हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद सिद्धांत पर। आज हम वह प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आपके फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग दोनों में 2 नंबर में ज़रूर पूछता है। तो देखिए वो कौन है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह आपके 2 नंबर प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। तो यह दोनों प्रश्न आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और इसे हम बहुत अच्छी तरह से जिसे एक आसानी भाषा में आपको बताएंगे। तो देखिए पहला है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा, यानी कि ये देखिए एक वस्तु है तो इधर से ये प्रकाश आता है, तो प्रकाश ये जब आता है तो देखिए बोल रहा है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस अपने ही मार्ग में मुड़ जाती है। देखिए ये समझिए यहाँ से सूरज है तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये वस्तु है। तो देखिए जब यह प्रकाश आता है यहाँ से तो ये वापस अपने ही मार्ग में मुड़ जाता है, यानी कि यहीं से यहीं मुड़ जाता है टकरा कर, यानी कि ये वस्तु से यहीं ये जिस दिशा में आता है प्रकाश उसी दिशा में मुड़ जाता है, तो उसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, देखिए ये वस्तु है, अपने ही मार्ग में मुड़ जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि वस्तु से टकराकर अपने ही मार्ग में मुड़ जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन, देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो देखिए जब प्रकाश की किरण यहाँ से देखिए ये आ रहा है तो यहाँ से इधर प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि ये इसका पथ है तो ये इधर हो जाती है, यानी कि इधर से इधर, यानी कि ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जैसे एक माध्यम यहाँ से आया तो ये दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो यहाँ पर क्या लिखा, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि ये अपने पथ से इधर, इसका ये रास्ता था तो ये इधर मुड़ जाता है। तो देखिए ये अपने पथ से विचलित नहीं हो रही, इसका पथ था इधर लेकिन यह अपना रास्ता इधर बदल दिया, तो उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन याद कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर पूछा जाता है। और यदि ये दोनों प्रश्न याद कर लें तो आपके 2 नंबर ज़रूर अच्छी अंक से प्राप्त हो जाएगा। यदि यह प्रश्न आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा।